आपकी जन्म तिथि क्या है? क्या? डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि। ऐसे बताओ या रियल वाली बताओ? रियल हो तो ज्यादा अच्छा है। आधार कार्ड वाले? नहीं, रियल, जो आपको पता हो। 28। 28 तारीख। नहीं, 28 साल की एज। वैसे तो 11/7/1985 है। मैं 95। 11/7/95। ठीक है बेटा। हाँ, सीताराम सीताराम बोलिए, सीताराम सीताराम बोलते रहिए। और ठीक है। 15 15 15 15 ये और 23 वो 38 साल। भैया की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 95 है ना बेटा, 85 थोड़ी, 95 है ना। जी। 28 साल और 8 महीना। देखो 89 पे जन्म नहीं है। देखिए बेटा, आपने परिवार की मर्जी के बिना शादी किया है, जी। और ये जिससे भी आपने शादी किया है इसके पहले भी आपका किसी से अफेयर था, सही या गलत? सही बोला। नहीं। दरबार में बोल रही है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। आप सही नहीं बोलोगे तो आपको इलाज क्या बताएंगे? जी, वो वहाँ से था। आपने बात किया था, भले वो लंबा ना चलाओ, आपने बात किया था। इसके बाद आपने इस लड़के से जो अदर कास्ट का है इससे आपने बात किया, फिर से घर की मर्जी के बिना आपने शादी किया। ठीक है। 1 साल से बहुत मानसिक परेशान चल रही हैं आप, 1 साल से बहुत ज्यादा मानसिक परेशान चल रही हैं। कभी कभी तो ये लगता है कि जीवन को ही खत्म कर लिया जाए, जी। यही विचार आते ना। हाँ, बस ये लगता रहता है। ये फैमिली के लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने गलती किया है। और ये लड़का आपको जो लंबे लंबे आपको सपने दिखाए थे ना शादी के पहले, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। उस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं होगी, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करेगा और धमकी दे रहा होगा इस समय, और साथ छोड़ के चला जाता होगा बार बार आपका। सही या गलत? नहीं, अब नहीं, वो हम तो अपने भाई के साथ चले आए, वो अपने घर रह रहे हैं। हाँ, तो मतलब अलग हो गए हैं आपसे। अब आप चाहते क्या ये बताइए? कश्मीरी बता रहा है, वो कोई से बात कर रहा है। हम तो ये चाहते हैं वापस लेने आ जाएं। उसके लिए बेटा आपको पूजा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी पूजा करवानी पड़ेगी। पूजा आपको वापस लेने आ जाएंगे। वैसे रिश्ते खतरनाक जगह पे 8 महीने से खड़े हैं। आपके अगस्त के महीने के बाद आपके जीवन में दिक्कतें बढ़ी हैं। जो अगस्त 2023 निकला है ना, वहां से दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं आपके जीवन में। मुझे बात कर रहे हैं ना पूरा। ठीक है, वर्तमान में भी दिक्कत चल रही है। तो अगर आपको हम जो भी पूजा बताएं 10 15 20 मिनट यदि आप पूजा करोगे, थोड़ा सा पूजा दरबार में कराओगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप ब्राह्मण कुल से हैं, आप ब्राह्मण हैं आप? नहीं, तो क्या है, शर्मा, पांचाल? बड़े। हाँ, बड़े पांचाल हो गए। हाँ, यूपी से हैं आप। ठीक है बेटा। अब आप यदि, उसके बारे में भी उसका नाम क्या है? रोहित प्रजापति। रोहित प्रजापति। इसकी जन्मतिथि मालूम है? जन्मदिन तो नहीं मालूम, बस करीबन इतनी होगी, 30-29 एज। काम में बार बार विधान बनते हैं, जो भी काम करेंगे ये इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। शुरुआत में ये दिक्कतें चल रही हो इनके साथ में, कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता नहीं बन रही होगी। क्या काम करते हैं? सफल वो भी, है बेटा? सफल मतलब हम भी पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ रहे थे। ये सोचा शादी करने के बाद मेहनत करेंगे तो सफल हो ही जाएंगे। ये हाँ। पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, सफल वो भी नहीं हुए। हाँ, उनके जीवन में भी पैसे की आर्थिक तंगी, पैसा कभी इकट्ठा हो ही नहीं पाना, बल्कि ले दे के भी काम चलना, ये कंडीशन आ रही होगी। कहीं से कर्ज की भी कंडीशन उनकी बनती है। थोड़ा बहुत पैसा लिया है उन्होंने क्या? हाँ, तो इस तरह की बेटा चीज़ें हैं। अगर आपके बारे में हमने सही बताया हो तो, और यदि आप चाहें तो इसके लिए बेटा साधारण में तो कुछ होने वाला नहीं है। धीरे धीरे करके दूरियां बढ़ेंगी, फिर वो आपको लेने आएंगे, कुछ समय आप साथ में रहोगे, इसके बाद फिर दिक्कतें आएंगी। लेकिन यदि आप थोड़ा पूजा करना शुरू कर देते हो तो उससे आपको बहुत लाभ होने की संभावना है, और वो आपको लेने भी आएंगे, प्रेम भी देंगे, और आप लोग पढ़ाई करोगे तो आगे चल के आपको सफलता का योग बनता है।
सरकारी जॉब की संभावना नहीं बन रही है, प्राइवेट सेक्टर में ही लाभ होगा। मतलब वो तो कम ही परेशान कर रहे थे, फैमिली ज्यादा परेशान कर रही थी, उनके चाची चाचा जो जहाँ बेरोजगारी होगी, जहाँ पैसा नहीं होगा, वहाँ सारे घर के लोगों की बात मानना मजबूरी होगी। और जब आप दोनों लोग कमा रहे होगे तो चाहे जहाँ रह के अपना अच्छा जीवन भी काट सकते हो। सबसे बड़ा परेशानी जो आप लोगों के बीच में है वो आर्थिक समस्या है, पैसे की समस्या ज्यादा है, मन माफिक। मैं फिलहाल बोलिए। ये जानना मतलब वो अपनी मर्जी से मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे थे या किसी ने उनके मतलब उनका दिमाग खराब करवा दिया या कुछ करवा दिया? उनकी ऊपर कोई क्रिया की गई है और कुछ लोग ऐसे हैं आपके ससुराल पक्ष में ही जो नहीं चाहते कि आप लोग खुशहाल रहें, आप लोग खुश रहें, ये नहीं चाहते, इसलिए तनाव किया गया है। लेकिन आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी, उनका आप फॉलो करना शुरू करोगे, आपके पति का आपके प्रति लगाव बनेगा। माता कामाख्या बालाजी महाराज की कृपा से आप लोगों की जिंदगी में खुशियां आएंगी और आप उनके साथ रहोगे। दूर रहने से दूरियां बढ़ती हैं, पास रहने से समस्याओं के समाधान होते हैं, तो दूर रह के तो दूरियां ही बनेंगी बेटा। हम यहाँ पे 27 दिसंबर को आ गए थे यहाँ पे। हाँ ठीक, हाँ तो वही पहले अगस्त के बाद हमने बोला है, तो अक्टूबर नवंबर में घर में प्रॉब्लमें चलती रहती होंगी, आपके साथ में रहने के बाद भी कलेश होता होगा, तो वही समय आपका आ रहा जो हमने आपको बताया है कि 8 महीने से ज्यादा दिक्कतें आप लोग करोगे। दरबार से पूजा होगा तो तेजी से काम होगा, जल्दी काम होगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता है, बाद में जब आपको शांति हो जाए, आप अपने पति के साथ शांति से रहना शुरू हो जाए, तो बाद में आपको दान करना पड़ता है थोड़ा बहुत, जो बाद में देना पड़ता है आपको। जब आप अपने घर पहुंच जाएं, आपके काम की व्यवस्था समझ जाए, तो जो भी दान है वो आप लिखा पहले दोगे, देना आपको जब पड़ता है जब आपके घर में अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आप ज्यादा कुछ चाहते हैं कि मतलब सब अच्छे से रहने लगे, उस परिवार में इज्जत मिल जाए, बस अच्छी हंसी खुशी से सब वो रहने लगे सब हो बस। जाएगा बेटा, यदि आप चाहोगे। और जो हमने बताया है, देखिए आपके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, आप तो बाहर से, कहाँ से हैं आप? हम जैसे यहाँ अभी तो यहाँ पे हरियाणा फरीदाबाद में रहते हैं, वैसे हम यूपी के रहने वाले हैं। आप हरियाणा से हैं। आप हमें आज के पहले नहीं जानते थे, आपने यूट्यूब से नंबर निकाला, आपने देखा है, आपके बारे में व्यक्तिगत जीवन की जो हमने बातें बताई हैं, अगर हम तो वैसे भी बचपन से भी रहते हैं परेशान, अपने शारीरिक स्वास्थ्य हमारा सही नहीं रहता, हम बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है बेटा, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं। एक बार आप दरबार से जुड़ जाएंगे, जो भी नियम आपको बताया जाए उन्हें फॉलो करिए, शारीरिक कष्ट भी दूर होगा। जो इसके लिए आप हनुमान चालीसा आप कर ही रहे हैं। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का 108 बार जाप करना शुरू कर दीजिए। माता कामाख्या ने चाहा, आपके शारीरिक कष्ट दूर होंगे, बालाजी महाराज की कृपा बनेगी। नहीं तो उसका 1 से 8 बार मंगलवार को करें या डेली? नहीं नहीं, आप तो डेली करिएगा, और जिस समय हो, अशुद्ध हो आप, उस समय नहीं करना है। तो उस समय चलते फिरते सीताराम सीताराम मन ही मन में बोलें, बैठ के पूजा ना करें। और जब आप नहा धो के शुद्ध होके पूजा करने के लिए बैठे, तो उस समय 2 चम्मच चावल, 1 चम्मच चीनी अपने बगल में रख लें कटोरी में भर के, और पूजा करने के बाद अपनी छत पर या सामने जो आपके घर के पास में पेड़ लगा है उसके नीचे डाल दें। बस इतना कार्य करने से जो शादी विवाह में जाते हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं, और लौट के जब पूजा शुरू करते हैं, तो 2 चम्मच चावल, 1 चम्मच चीनी लेके आप अपने बगल में रख लेंगे, तो उस चीज़ की भरपाई हो जाएगी।